नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। नवादा, कल से हम पार्टी का गरीब जनसंपर्क यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व में नवादा जिले के लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कर्मस्थली सेको देवरा से शुरू होगी, जो नवादा में 2 दिन तक रहेगी और 13 को शाम बनगंगा होते हुए गया जिले में प्रवेश कर जाएगी। आज इस संबंध में बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने परिसदन में मीडिया से कहा कि 12 से 22 फरवरी तक नवादा और गया में पद यात्रा रहेगी और 26 को एक सभा गया में इसका समापन होगी। यात्रा पूरे बिहार में चलेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का नारा है, सबका इरादा नेक हो, भारत के गरीब एक हो। उन्होंने यात्रा का मुख्य मकसद बताया कि उनकी पार्टी का गरीबों का कल्याण जो उनके बीच जाकर भी संभव है। उन्होंने कहा कि समाज के उन तत्व का उनकी पार्टी प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें एक दिन भावना होती है, जिनकी वजह से यह जानते हुए भी कि हम उनका जनप्रतिनिधि करते हैं, अभाव और दुख में रहते हुए भी संकोच के वजह से हम लोगों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। अतः हम लोगों ने उनके बीच ही जाने का इरादा किया। 4 से 5 महीना यह यात्रा चलेगी और इसका समापन पटना में एक सभा कर किया जाएगा। यात्रा के दरमियान गरीबों की समस्याओं का आकलन कर उसके निदान का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उनका मानना है कि ड्राइंग रूप में बैठक सफल राजनीतिक नहीं बन सकते हैं, इसके लिए गरीबों के बीच जाकर उनसे जुड़ना ही होगा। शराब प्रतिबंध का समर्थन करते हुए कहा कि शराब गरीबों की जिंदगी में दुख का कारण है। आपने जो बात बोली है अवसर नहीं होता है। आपकी भागीदारी कितनी है, आप जनता के बीच में कितना रहते हैं। जितना आप जनता के बीच में रहेंगे, जितना आप दिखेंगे, उतना ही जनता आपको आशीर्वाद देगी, उतना ही आपका जो प्रेजेंटेशन है और आपकी पार्टी का आकार बढ़ेगा। ये नहीं है कि वो कमज़ोर हो रहे हैं, वो और मजबूत, उनकी और मजबूती देने के लिए हमारा दूसरे तरह का उनका यात्रा का अपना स्वरूप है, हमारी पार्टी की यात्रा का अपना स्वरूप है। इसलिए उससे कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कृपया करके उससे कहीं तुलना नहीं किया जाए। हम लोग अपने पक्ष रखने के लिए, जनता के बीच में मजबूती से जाने के लिए ये बात कर रहे हैं और हम पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, गरीबों को सबल करना चाहते हैं, ताकि समाज की मुख्यधारा में उनकी भी भूमिका श्री जीतन राम मांझी जी का कहीं पर हो सकता है, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि जो ये बुराई है, उस बुराई के साथ आप लोग भी कहेंगे कि ये गलत है। जब शराब पीने वाला आदमी गलत होता है, क्योंकि जब शराब पीता है तो उसके वो अपने बस में नहीं होता है, उसके बस में चला जाता है और सारी जो बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां, वो करना शुरू कर देता है। तो हम लोग ने जो पूर्व में जो बातें उठी थी, उसका यही मकसद था कि इसको और प्रभावी ढंग से, कुछ लैकुना अगर हैं, कहीं पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर परेशानी है, जिसके कारण आज भी कुछ लोग, जैसे आए दिन आप सुनते हैं कि इस तरह की घटना हो गई, तो कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ यही है कि कुछ लोग इसके पीछे, पर्दे के पीछे लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं परेशानी खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं पकड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। जिस दिन ऐसे लोग, सब लोग पकड़ा गए, अपने आप देखेंगे सब खत्म हो जाएगा गरीब वर्ग का। चाहे आपको मैंने उदाहरण दिया क्या, संतोष मांझी, जीतन मांझी इसलिए हैं कि उन्होंने शराब का अपने जीवन में सेवन नहीं किया। तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि भाइयों, आप जहाँ पर हैं और इस तरह की बुराइयों से आप लिप्त हैं, उससे आप उभरिए, क्योंकि जो आपने अपने जीवन में कमाया है, रोज जो कमाते हैं उसका एक पार्ट आप उसमें दे देते हैं। तो जो आपके बच्चे का अधिकार है, जो शिक्षा उसको मिलनी चाहिए, जो संस्कार उसको मिलनी चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं, सम्मान के साथ समझौता कर रहे हैं। तो जो सम्मान की रक्षा के लिए, उनको विकसित होने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए इस चीज़ से दूर होना चाहिए। थोड़ा सा जब लगता है किसी को कोई चीज़ में काम कर रहे हैं, लग रहे हैं, शराब सेवन कर रहे हैं, तो छोड़ने में थोड़ा सा कष्ट होता है, उस कष्ट को झेलना होगा। कष्ट के दौर से भी गुजर रहे हैं, जिस दिन ये झेल जाएंगे, अपने आप देखिएगा एक स्वस्थ समाज की रचना होगी। और उनका भी वही अधिकार है जो सब समाज का अधिकार है।